अगर मेहनत हम करें और फल की इच्छा ही न करें तो आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से आएगी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः निराशीर्य यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है उसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके होते हैं, अर्थात उसके भीतर से कर्मों के पीछे छिपी हुई आसक्ति, अहंकार और स्वार्थ समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करना बंद नहीं करता, बल्कि वो पहले से भी अधिक सक्रिय रूप से अपने कर्तव्य निभाता है। लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह समझ जाता है कि मैं करता हूं ये केवल एक भ्रम है और असली कर्ता प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए वो हर काम को समर्पण और जागरूकता के साथ करता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। कृष्ण आगे बताते हैं कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बाहरी रूप से सामान्य व्यक्ति की तरह काम करता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह मुक्त और शांत होता है। उसे सफलता या असफलता, लाभ या हानि से कोई मानसिक बंधन नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल कर्म को सही ढंग से करना होता है। इस स्थिति में व्यक्ति कर्म के संसार में रहते हुए भी उसके बंधन में नहीं फंसता। यही कर्म में अकर्म की सर्वोच्च अवस्था है। शिक्षा। आज के युवाओं के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर हर काम को केवल रिजल्ट, मार्क्स, सैलरी या सक्सेस से जोड़ देते हैं। इस वजह से तनाव, डर और तुलना बढ़ जाती है। गीता सिखाती है कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपने काम को सीखने, सुधारने और ईमानदारी से करने पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ उसके परिणाम पर। अगर हम हर दिन केवल आउटकम की चिंता करेंगे तो मन हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन जब हम मेहनत को अपने नियंत्रण में रखकर परिणाम को जीवन की बड़ी व्यवस्था पर छोड़ देते हैं, तब हम अंदर से फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। यही असली इंडिपेंडेंस है, जहां आप मेहनत करते हैं लेकिन डर के बिना जीते हैं। जय श्री कृष्ण।